नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित की शून्य से शिखर तक हमारी जो सीरीज है उसका 8th पार्ट लेकर आए हैं। और आज हम देखने वाले यहाँ पर गणित के अति महत्वपूर्ण सवाल, जिस प्रकार के क्वेश्चन मैथ से संबंधित आपको सीटेट, यूपीटेट और अन्य टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये प्रश्न जो रहेंगे ये आपको आने वाले सीटेट और यूपीटेट साथ साथ अन्य टेट एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे नए चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको मिलता है सभी प्रकार की एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन हिंदी माध्यम में, और वो प्रश्न, वो फैक्ट, वो पॉइंट हाईलाइट के साथ आपको मिलेंगे, जहां से क्वेश्चन आपको सभी कंपटीशन एग्जामों में भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आप वहां पर जाकर के कक्षा 6 से लेकर के तो 12 तक गणित के जो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। और वहां पर आपको गणित बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज ही आपको देखने को मिल सकता है। तो वहां पर आप जाकर के भी विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे गणित के सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच में क्या अनुपात होगा? तो देखिए यहाँ पर पहले जो बात की गई है वो बात की गई है लंबाई और परिमाप के अनुपात की। अब लंबाई और परिमाप का तो अनुपात दे रखा है, पर हमें प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात पता करना है कि इनके बीच कितना अनुपात है। तो देखिए गणित के अंदर जो प्रश्न हमारे होते हैं ना, उसमें जो चीज हमें दे रखी होती है ना, उसी का सूत्र लगा करके आपको दूसरी चीजों को ज्ञात करना होता है। तो जो आपको पता है ज्ञात से अज्ञात की ओर हम चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम जैसे लंबाई और परिमाप की बात की गई, तो यहाँ पर हमें परिमाप के सूत्र से ही वो चीज निकाल पाएंगे हम। तो चलिए चलते हैं, कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि, अब आपको सॉल्यूशन ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप मान लेते हैं, मैं हल बता रहा हूँ उसका पूरा, तो उस प्रकार से मैं यहाँ पर मान रहा हूँ। माना कि यहाँ पर हम प्लॉट की जो लंबाई है, तो प्लॉट की लंबाई मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लॉट की लंबाई जो है L है, ये हमने मान ली। और ये एक सेंटीमीटर में है तो हम इसे सेंटीमीटर मान लेते हैं कि L सेंटीमीटर प्लॉट की लंबाई है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं चौड़ाई की। तो देखिए चौड़ाई जो है वो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो चौड़ाई यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए B मान लेते हैं, B सेंटीमीटर हो गई है ना, ये L सेंटीमीटर, ये B सेंटीमीटर, ये लेंथ, ये उसकी ब्रेथ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं परिमाप की। देखिए परिमाप हमें दे रखा है, तो परिमाप यदि हम बात करते हैं तो परिमाप का जो सूत्र हम लगाते हैं कि आयत का परिमाप, क्योंकि ये क्या है आयताकार है, तो आयत का जो परिमाप होगा उसी का सूत्र लगा देते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमने आयत के परिमाप का सूत्र लगाया। देखिए हमें परिमाप ही बताया गया था अनुपात में, तो हमने उसी का ही सूत्र लगाया है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये हमारे लिए परिमाप हो गया, ये हमारे लिए लंबाई हो गई। अब प्रश्न ने क्या कहा, इनका अनुपात 1:3 है। तो हम प्रश्न के अनुसार इनका परिमाप अनुपात बना लेते हैं। तो देखिए प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें, प्रश्न अनुसार तो लंबाई है और साथ ही साथ ये परिमाप है, नीचे में परिमाप लिख रहा हूं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये मैंने परिमाप लिखा है, ये लंबाई है और ये परिमाप है। और इनका प्रश्न ने अनुपात कितना बताया है, 1:3, यानी कि 1/3। अब हम क्या करेंगे कि इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इधर इसका इधर। तो देखिए लंबाई के अंदर हम गुणा किसका कर रहे हैं, 3 का, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3L इज इक्वल, और यहाँ पर ये हो जाता है 2L प्लस B, और इंटू करेंगे 1, तो 1 वैसा का वैसा ही रहेगा, ये 3L, 2 का अंदर इंटू करते हैं 2L प्लस 2B है ना। अब देखिए 2L को हम इधर लेके आ जाते हैं 3L की साइड, तो 3L माइनस 2L हो जाएगा बराबर
2b हमारे पास बचेगा। तो l बराबर 2b, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो l और b यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बनाना है, तो l के बटे में b को पहुंचा है और 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेंगे या 1 को यहाँ पर पहुंचा दिया। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई, अब ऊपर लेंथ आ चुकी है, यहाँ पर लंबाई, नीचे चौड़ाई है, तो अनुपात कितना है 2:1। तो ये हमारा उत्तर हो गया ये। और आप अनुपात को यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है, तो या फिर चौड़ाई जो है वो लंबाई की कैसी होगी, आधी होगी। इस प्रकार से भी हम पता कर सकते हैं, है ना। तो इनके बीच में जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2:1। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल है। तो देखिए घन की यदि हम बात करते हैं तो घन का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। चलिए थोड़ा सा लंबा छोटा कुछ हो सकता है ये बनाने में, पर यूँ समझ लीजिएगा कि घन की जो सभी भुजाएं कोर होती है वो बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घन है उसकी ये कोर है, और ये जो हमें वर्गाकार रूप में देख रही है ये इसकी फलकें हैं। तो यहाँ पर किसी भी एक फलक का क्षेत्रफल, अब देखिए घन की सभी भुजाएं बराबर होती है तो सभी फलके का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। तो अब किसी भी एक फलक को ले सकते हैं, चाहे आप इस फलक को लें या किसी भी फलक को ले लें, है ना। तो यह मान लीजिए कि हम इस फलक को निकालें या इसको निकालें, सब बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं। तो हम वही घन के आयतन से चलते हैं, जो हमें ज्ञात है उसी से हम पता करते हैं अज्ञात का। तो देखिए यहाँ पर हमने माना कि जो घन की भुजा हमारी, माना कि घन की भुजा कितनी होगी, यहाँ मान सकते हैं a सेंटीमीटर। अब भुजा का हमें पता नहीं कि कितने सेंटीमीटर की, मान लिया a सेंटीमीटर। तब उस स्थिति में हम देखिए घन की जब हम भुजा ज्ञात करेंगे a को, तो जो हमें घन का आयतन दे रखा है उस आयतन का हम घनमूल निकाल देंगे। 125 का हम क्या निकालेंगे, घनमूल। सॉरी, मैंने यहाँ पर a लिख दिया, यहाँ पर 3 लिखना है ना। तो ये हमने घन की भुजा a बराबर रूट के अंदर, और इसका हम घनमूल निकालेंगे 125 का। तो 125 का हम घनमूल निकालेंगे तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि हम घन की भुजा इसके आयतन से निकाल लेंगे। तो ये हो गया। अब आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब, है ना। आप इसी सूत्र से इसका पता लगा सकते थे, जैसे कि आप घन का आयतन, ये हमें ज्ञात है, a क्यूब होता है सूत्र, परंतु हमें a का पता करना है। तो आयतन तो हमें दे रखा है ना, तो आयतन कितना दे रखा है, तो हमें दे रखा है यहाँ पर 125 बराबर a क्यूब। तो हम इस a का मान याद करेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सूत्र को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने a का पता कर लिया कि a कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, a इस घन की कोर, ये चाहे कोई सी भी कोर की बात करें सब बराबर है, तो इसका मान है 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हम यदि एक फलक को लेते हैं तो एक फलक जो है वो वर्ग के आकार में है, और वर्ग के आकार में है तो इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो इसका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, तो हमें यहाँ पर वर्गाकार जो फलक होगी, है ना, फलक कैसी है, वर्गाकार, वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो हम वर्ग के क्षेत्रफल के रूप में 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इस घन के आयतन से इसकी एक फलक का क्षेत्रफल पता कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन।
चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? तो देखिए परिधि से हम ज्ञात करते हैं। तो वृत्त की जो परिधि है वो हमें दे रखी है। वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर, तो ये वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर। अब देखिए परिधि 3 सेंटीमीटर है और परिधि का हम सूत्र लगाते हैं, है ना। परिधि बराबर 3 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे कि आर को ज्ञात कर लेते हैं। तो आर बराबर 3/2 पाई, ये क्या हुई? वृत्त की यहां पर त्रिज्या। तो ये वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गई, आर बराबर 3/2 पाई। अब हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से हम सूत्र लगाते हैं, पाई गुणित आर का मान कितना है? 3/2 पाई, और इसका हमें करना है वर्ग। और जब इसका हम वर्ग करेंगे तो देखिए 3 का वर्ग कितना होगा? 9, और 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि पाई का भी वर्ग होगा ये। तो इस पाई से हम इस वर्ग को काट देते हैं, तो यहां पर हमारा उत्तर निकल गया था 9/4 पाई। इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी इकाई आ जाएगी। ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये हमें कौन से विकल्प में दिया है? तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा 9/4 पाई, तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन सी के अंदर, 9/4 पाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और यहां पर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वर्गाकार की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? ये बाद में लिखा है बढ़ जाएगा, है ना। कितने गुना बढ़ जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक छोटा सा तरीका, ना किसी सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, सिर्फ एक तरीके से छोटे से बता रहा हूँ। देखिए यदि हम एक वर्ग लेते हैं, मान लीजिए कि हमने ये वर्ग लिया, है ना, और इस वर्ग की जो भुजा है, अभी वर्ग की भुजा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की है, ये है। अब ये तो सामान्य स्थिति है, परंतु उसने क्या किया कि इसको 2 गुना कर दिया जाए। अब फिर हमने इधर नई स्थिति में जो वर्ग बना रहे हैं उसके लिए अब हमने भुजा को क्या कर दिया? डबल कर दिया। अब यहां पर इसकी भुजा कितने की है? 20 सेंटीमीटर की है। तो इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में कितना गुना बढ़ गया कि पहले जो वर्ग था और बाद में जो वर्ग है, तो उसका क्षेत्रफल, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना ज्यादा हो गया नई स्थिति में, ये हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पर 10 और 20 का सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, ये हमारे समझने के लिए। मान लीजिए हम कैसे नहीं आता निकालना, तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। और आप 10 माने 100 माने कुछ भी मान लें, है ना, सिर्फ आपके लिए एक आंकड़ा है। पर आप 10 100 ऐसा आंकड़ा लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। पर आप कुछ और आंकड़ा लेंगे, जैसे कि आपने 20 लिया, 40 लिया, 5 लिया, तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है समझने में। पर इससे आपको समझना बहुत सरल लगेगा। देखिए ये वर्ग था जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, तो हम इसका यदि क्षेत्रफल निकालते हैं अपने माइंड के अंदर, तो क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 10 या भुजा का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भुजा जो है ना वो कितनी दे रखी है? हमें 10 दे रखी है। तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे? भुजा का स्क्वायर यानी 10 का वर्ग 100 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकला।
अब नई स्थिति में यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं इसमें, तो इसमें 20 का स्क्वायर होगा और 20 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अनुपात या इसमें कितनी वृद्धि हुई, तो ये यहाँ पर पुराना है, ये नया है। अब यदि आप दोनों को देखते हैं, तुलना करके देखते हैं, तो जैसे कि ये नई स्थिति में ये है और पुरानी स्थिति में 100 है, तो कितने गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा। क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल था ना, उससे 4 गुना अधिक हो जाएगा नई स्थिति में जब उसकी भुजा को डबल कर देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 4 गुना बढ़ गया और हमारे लिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक टाइल्स की माप 5 गुणित 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 12 सेंटीमीटर है और एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितने टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई व चौड़ाई की माप 144 सेंटीमीटर गुणित 100 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर 12 5, तो 12 और 5 का यदि हम देखते हैं तो 5 गुणित 12 ये एक टाइल्स की माप है ना, ये एक टाइल्स की माप है। तो एक टाइल्स की जो माप है वो कितनी आ रही है, हमें यहाँ पर 60 सेंटीमीटर आ रही है। अब हमें एक एरिया कवर करना है जिसकी जो माप बताइए कि भाई ये एक एरिया है, इसकी आप लंबाई जो है 144 सेंटीमीटर मान सकते हैं, चौड़ाई जो 100 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो इस एरिया को ढकने के लिए आपको ऐसे कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो आप इस एरिया का यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लें, तो इन क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत के जैसा है, तो यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि दोनों का गुणा कर लेते हैं, 144 गुणित 100, तो ये इस एरिया का क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ पर एक टाइल्स की माप या एक टाइल्स का क्षेत्रफल बोल दें, तो हम इस पूरे एरिया के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग लगा देते हैं 60 का, तो हमें उसकी संख्या पता लग जाएगी। तो देखिए इससे हमने इसे काट दिया यहाँ पर और 6 से हमने इसको काटा, 6 दूनी 12, 2 6 चौके 24 और 24 में हम 10 का गुणा करते हैं, 24 गुणित 10 बराबर 240। 240 टाइल्स जो हैं ये पर्याप्त तो होंगे इस एरिया को कवर करने के लिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका हल निकाल सकते हैं। 240 टाइल्सों की आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो दोस्तों ये था आज के हमारे गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल और प्रश्न को कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।